उनके साथ भी बुरा हुआ है, किसी का भी बाप जाता है उसके साथ बुरा ही होता है। मेरे पापा जीते के इलेक्शन जीते थे, वो तब सरपंच बने थे। अगर वो गलत होते, क्रिमिनल होते, उन्होंने क्राइम किए होते, लोगों पे गोलियां चलाए होते, तो गांव इतना पापा तो नहीं रहे। पर मैं नहीं चाहती कल को किसी और के पापा भी ना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिसने भी ये किया है, किसी भी वजह से किया है। मुझे पता था कि मेरे पापा कुछ गलत नहीं थे और वो उनको भी पता था, इसलिए वो आराम। हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी 2 दिन पहले आपने मेरे चैनल पर एक वीडियो देखी थी, जो हाल के सरपंच हैं राजेश उर्फ राजू, छिछड़ियाना गोहाना क्षेत्र का ये गांव है। बेरहमी से 8 से 10 गोलियां मारकर जो है उनकी निर्मम तरीके से जो है हत्या कर दी गई थी। आज फिर परिवार ने खुद बुलाया है। क्या बात है, क्यों बुलाया है, जानेंगे इनसे। माहौल है, बिटिया है फौज में, उससे बातचीत करने की कोशिश कराएंगे। देखो, सैनिक का काम है देश की रक्षा करना, लेकिन यहाँ तो एक बार आना गुड़िया, यहाँ तो घर ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो गांव सुरक्षित नहीं है। तो उस बेटी से भी जानकारी लेंगे। राम राम बहन। राम राम। आप आर्मी में हो? हाँ जी। जी, किस पद पर हो? कैप्टन हो। आप कैप्टन हो, देश की आप रक्षा करते हो। हाँ, लेकिन जो ये गांव का जो माहौल हो चुका है बहन, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि इसके लिए पुलिस थोड़ी और स्ट्रिक्ट हो और ऐसी कोई वारदात फिर से ना हो। मेरे पापा तो नहीं रहे, पर मैं नहीं चाहती कल को किसी और के पापा तो नहीं रहे, पर मैं नहीं चाहती कल को किसी और के पापा भी ना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिसने भी ये किया है, किसी भी वजह से किया है। मुझे पता था कि मेरे पापा कुछ गलत नहीं थे और वो उनको भी पता था, इसलिए वो आराम से खुलेआम घूम रहे थे। उनको पता था उन्होंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अब उनको इंसाफ मिले, जिसने भी ये किया, कोई भी है। पापा कोई ऐसा खुद के लिए वेपन वगैरह कोई रिजर्व था पापा के लिए? नहीं, लाइसेंस कुछ ऐसा नहीं था, रिवॉल्वर वगैरह कुछ? हाँ, उनके पास लाइसेंस था। हाँ, विद लाइसेंस था, वो अपना वेपन रखते थे। बट मैम, अगर चारों तरफ से किसी एक आदमी को घेरा जाएगा तो वेपन कुछ काम नहीं आएगा। वो उन्होंने रखा हुआ था, अभी से नहीं, वो उनके पहले से उन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा था और वो साथ में रखते थे। अच्छा, तो उस समय भी पापा मौके पर ले हुए थे? हाँ जी, मतलब मैं तो नहीं थी, बताया जा रहा था कि उनके पास है, और तो बस उतना ही पता है मुझे। अच्छा, समाज को क्या कहना चाहते हो? बच्चे देखो, भावी पीढ़ी है और आने वाली जनरेशन भी है। इस तरह की पोस्ट डालना और खुल्लम खुल्ला ये करना कि दोनों तरफ से कि आप यहाँ से करो, हम यहाँ से करें, ये कितना बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कितनी खौफनाक चीज़ है। हाँ मैडम, मैं पहली बात तो कि हम सोशल मीडिया पे नहीं है, मैंने नहीं देखा है वो सब क्या चल रहा है, क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता सोशल मीडिया यूज़ करना। पर जो भी चल रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ एक अच्छी चीज़ों के लिए किया गया था कि जो भी होगा ताकि लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। बट अब सब इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, किसी ने भी देखा है तो वो बताए, रिपोर्ट करे। आई थिंक मैंने जो सुना है, उन्होंने पोस्ट डाला है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर वो पहले से कुछ बता देते तो क्या पता आज ये नौबत नहीं आती और मेरे पापा हमारे साथ होते। अच्छा, आप देश की सेवा करते हो और आज आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आप स्पेशली प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि उनको सिक्योरिटी मिले, हमेशा के लिए मिले, ताकि मैं भी आगे जाके अगर जाऊंगी तो काम कर पाऊँ। तभी तो मैं देश के लिए करूंगी ना, तब मेरी फैमिली यहाँ पे सिक्योर होगी। अब मुझे नहीं पता ना उनका क्या इरादा है। पापा ने मेरे कुछ नहीं किया था, तब उनके साथ ये हुआ है, तो कल को पता नहीं किसके साथ करेंगे। तो बस यही चाहती हूँ कि उनको सिक्योरिटी मिले और उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। क्या अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं मैम, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कोई पकड़ा गया। फीडबैक पुलिस के पास से आपके पास? अभी तक मैंने किसी पुलिस को ही नहीं देखा है यहाँ पे आते हुए। नहीं। अच्छा, जो पुलिस की सिक्योरिटी उस तरफ है, वो किसकी सिक्योरिटी है फिर? वो पुलिस फोर्स कहाँ तैनात है? मैम, मैंने सुना है कि मतलब पहले उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जो भी हैं वो लोग मतलब ये नहीं बोल रही कि उन्होंने किया है, पर जो खुलेआम जो चीज़ें चल रही हैं तो उधर उनको सिक्योरिटी मिली है। ऑफ कोर्स मैं उधर गई नहीं हूँ, तो बोला कि वहाँ पे पुलिस खड़ी, मे भी उन्होंने मांगा होगा, उनको मिला है। बट जो आज इंसिडेंट हुआ है वो मेरे पापा के साथ हुआ है। अब जो डेंजर में वो मेरी फैमिली है, तो पुलिस को आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी तो कोई बाहर निकल पाएगा। हम अब ऐसा तो नहीं है कि मैम हम अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें भी आगे काम करना है। बिल्कुल, देख सकते हो, जो देश की सेवा करे, जो सैनिक देश की रक्षा करे, आज उनके परिवार भी जो है सुरक्षित नहीं है। वजह क्या है? आपसे रंजिश कहीं है, रंजिश भी परिवार नहीं मान रहा। ये कह रहे हैं कि उनका जो है ख़त्म हुआ था, इसमें जो सरपंच साहब है उनका कोई हाथ नहीं था, ऐसा परिवार का आरोप है कि उनका तो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई गई थी। सरपंच साहब को उस समय पूछताछ के लिए पुलिस जो
के पास जो है बुलाया गया था, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली थी। वो क्लियर हो चुका है, आप उसका रिपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद से बोल रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अगर वो इतने गलत होते, वो इतने ही बड़े क्रिमिनल होते कि वो लोगों को गोलियां चला के मार रहे हैं, तो वो सरपंच नहीं बनते। गाँव के लोगों को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है। उस इंसिडेंट के बाद ही पूरा इलेक्शन हुआ था और मेरे पापा जीते के इलेक्शन जीते थे, वो तब सरपंच बने थे। अगर वो गलत होते, क्रिमिनल होते, उन्होंने क्राइम किए होते, लोगों पे गोलियां चलाए होते, तो गांव इतना पागल नहीं होता कि उनको वोट देगा और उनको सरपंच बनाएगा। भाई लोकतंत्र की हम बात करते हैं और यहाँ चुनाव से जो है सरपंची के भी इलेक्शन होते हैं, जैसे कि लोकसभा विधानसभा होते हैं, सरपंची के इलेक्शन होते हैं। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस है तो गांव राम को जरूर पता होगा, जबकि परिवार ये सिरे से खारिज कर रहा है कि उनकी जो भी है वो किसी और के साथ है, किसी और के साथ पहले थी, उनका नाम भी आया है, पुलिस पूछताछ भी हुई है, कस्टडी में भी है और अभी फिलहाल जो पुलिस वो जेल में मैम जिन्होंने मतलब किया था, वो जो भी उनके साथ हुआ, कस्टडी में भी है और अभी फिलहाल जो पुलिस वो जेल में मैम जिन्होंने मतलब किया था, वो जो भी उनके साथ हुआ, उनके साथ भी बुरा हुआ है। किसी का भी बाप जाता है उसके साथ बुरा ही होता है, पर जिन्होंने किया था वो लोग सब जेल में हैं, तो उनको सजा क्या वो आपकी फैमिली से हैं जिन्होंने दलवीर जी की? नहीं मैम, हमने किसी को देखा भी नहीं, हम जानते भी नहीं उनको। ठीक है, गांव के हैं, नाम सुना है, पर ऐसे तो गांव में रहते तो सबका पता होता है ये वो है ये है। तो मतलब आपकी फैमिली से उनका कोई लेना देना नहीं? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा एक सीधे आदमी थे, वो अपना काम करते थे आराम से। अब उन्होंने अपना इलेक्शन का डिसाइड किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उन्होंने लड़ा, एक प्रॉपर वे से लड़ा है। हमने तभी वही मैं बताना चाहती हूँ, तभी तो वो जीते हैं। भाई देख सकते हो, बिटिया है और कैप्टन की रैंक तक जो है आर्मी में सेवाएं दे रही है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि गांव में माहौल जो है बच्चों की तरफ से इतना ख़राब हो चुका है कि पोस्ट डाल के बकौर जो है ये क्लियर कर दिया जाता है कि हमने आपका ख़त्म किया है, उधर से तीर छोड़ा है, वापस किया है तो इधर से और छोड़ोगे, ऐसे करोगे। तो खुलेआम इस तरह की बातें कहीं न कहीं जो देश सेवाएं अपने दे रहे हैं, जज्बा है इनका, वो भी कहीं न कहीं एक दुख में जो है तब्दील हो चुका। और ये कह रहे हैं कि हम भी सेवाएँ देश को तभी दे सकेंगे निर्भीक होकर जब हमारा परिवार जो है सुरक्षित होगा। तो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी की जो है परिवार मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि अभी तक भी एक भी सिक्योरिटी जो है परिवार की तरफ नहीं आई है, परिवार के लिए नहीं आई है। और आज लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं इस घटना को, तीसरा दिन है। तो वो परिवार आज भी जो है डर के साए में है और परिवार का एक ही कहना है कि इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होंगी तो समाज सुरक्षित नहीं है। हमने किसी का कुछ नहीं किया, तो प्लीज़ ये झूठी अफवाहें फैलाना और इस तरह के घटनाओं को अंजाम देना बंद करें, नहीं तो ये समाज है फिर ये खुली सांस नहीं ले सकता। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। ये वीडियो अगर पुलिस प्रशासन तक जाए तो एक बार जो है जो परिवार है उसके जो डर उसके ऊपर भी विचार करिएगा। और सिक्योरिटी की परिवार जो है मांग कर रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय हर।